हेलो, कैसे हैं? सब ठीक हैं? चलिए देखिए, आज 11th क्लास का देखिए चैप्टर फर्स्ट है सेट। 11th क्लास का है। 11th क्लास का है ये चैप्टर फर्स्ट सेट है। और सेट के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से देखेंगे। सेट का पहले रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि कैसे सेट में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, उसके बारे में सारा चीज़ हम समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। और आप लोग ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले देखिए है क्या चीज़ कि देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पहले देखिए सेट। सेट कहते किसको हैं से देखिए, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कि कुछ वस्तु रहेगा आपके पास। वेल, वेल का मतलब होता है देखिए यहाँ WELL, वेल का मतलब होता है कुआं भी होता है, कुआं भी होता है, और इसका मतलब ठीक भी होता है, ठीक है। तो वेल डिफाइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब आप समझिए कि पहले यहीं से समझना है क्या चीज़ कि सेट को कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे से। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट देखिए दो तरह से देखिए रिप्रेजेंट आपको करना है। पहला देखिए करना है क्या चीज़ कि रोस्टर फॉर्म, क्या है कि रोस्टर फॉर्म, और इसके बाद है आपका पहला है रोस्टर फॉर्म, और इसी को आप दूसरे भाषा में कह सकते हैं टेबुलर फॉर्म। या आप 6 या 7th क्लास में आप निकाल के देखिएगा तो वहाँ बच्चे लोग के समझने के लिए वहाँ लिखा जाता है लिस्टिंग मेथड भी इसको बोला जाता है ना। तो इसको देखिए लिखते कैसे हैं ऐसे, इन द रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, एक लिस्टेड होना चाहिए। द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड होना चाहिए, यानी कि एक जो भी आप वस्तु को लिखिएगा उसको सेपरेट कीजिएगा बाय कॉमा, कॉमा लगा करके लिखिएगा। एंड आर इनक्लोज्ड विथ इन ब्रैकेट्स, कैसा ब्रैकेट, तो आप करली ब्रैकेट जानते हैं या उसी को कहते हैं मंझला कोष्ठ, ठीक है। यानी कि आपको इस तरह से ब्रैकेट आपको लगा करके लिखना है। जैसे देखिए लिखा हुआ है ईजी का मतलब आप समझिएगा, यहाँ आप ये मत समझिएगा कि EX लिखा रहता है, इसका मतलब एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपको एक्सरसाइज में लिखा जाता है ना। एग्जाम्पल का मतलब ईजी होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। यही देखिए आपसे पूछा गया है कि आप मान लीजिए आपसे अगर बोला जाए कि आपको लिखना है पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है, या पॉजिटिव इवन इंटीजर नंबर, और कहाँ तक, तो लेस देन 7 तक, ठीक है। लेस देन 7, अगर 7 तक कहा जाएगा तो लेस देन इक्वल टू लगा हुआ रहेगा, और अगर लेस देन लिखा हुआ रहेगा तो समझिए कि 7 से छोटा तक लिखना है। उसी तरह देखिए रिप्रेजेंट किया गया है कि 2, 4 और 6 कैसा नंबर लिखा हुआ है, तो द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर। इवन कहा है, अगर कहता क्या चीज कि इसी में कहता कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर कहता, तब तो हमको लिखना पड़ता है कहाँ से, 1 से लिखना पड़ता है कि नहीं। लेकिन यहाँ कहा है कि इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, तो 7 से छोटा, यानी कि 7 से छोटा। आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया गया इंटरवल के बारे में। 7 से छोटा कहने का मतलब कि आपको ये क्या हो गया कि ऐसा वाला साइन लगा होगा और यहाँ 7 लगा हुआ होगा, उसी तरह से ये लिखा गया। तो ऐसे लिखने के लिए जब आप लिख लीजिएगा इस तरह से, तो इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड। इस तरह से आपको लगा के लिखना है, ठीक है। दूसरा देखिए रिप्रेजेंटेशन क्या है कि सेट बिल्डर फॉर्म या इसी को बोलते हैं रूल मेथड। अब यहाँ वर्ड में रहेगा, वर्ड में कैसा रहेगा, तो इस तरह से लिखने के लिए रहेगा आपको, जैसे मान लीजिए V इक्वल टू, यहाँ हम सेट ले लिए हैं तो लिखा रहेगा क्या चीज कि एक्स सच दैट, देखिए दो बिंदु ऐसे दिया रहेगा ना, इसको बोलते हैं एक्स सच दैट, यानी एक्स इस प्रकार है कि एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, है कि नहीं। तो इंग्लिश अल्फाबेट, तो देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में लिखा हुआ है ये, तो उसी तरह से देखिए आपको लिखना है। इसी को देखिए हम लोग, ये देखिए लिखा हुआ है अभी सेट बिल्डर फॉर्म में, ये अभी V इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन इसी को अगर हम लिखना चाहेंगे रोस्टर फॉर्म में तो क्या क्या हो सकता है, तो इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल कौन कौन होता है, तो A, E, I, O, U। इसको लिखे हुआ क्या चीज है कि इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स
ऑफ अ सेट पोसेसेस अ सिंगल कॉमन, क्या होना चाहिए, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होना चाहिए। यानी कि जैसे आप मान लीजिए कि एक कुआं मान लीजिए, एक जैसा मान लीजिए हम एक कुआं यहाँ बना लेते हैं, ये मान लीजिए कुआं है, ठीक है, पानी भी है इसमें, बिना पानी वाला कुआं नहीं है, पानी भी है इसमें, और इसमें मछली और मेढक हम डाल दिए, ठीक है। आपको कह दिया जाएगा कि इस कुआं से जितना मछली है उसको आप सेपरेट कीजिए। तो क्या करेंगे, कोई भी आदमी आएगा तो इस कुआं से मछली ही निकालेगा, ऐसा तो नहीं है कि मेढक को निकाल देगा, मेढक को छोड़ देना है। उसी तरह से यहाँ है कि इसमें बताया गया है कि आप बताइए कि ये जो कॉमन जो निकल रहा है AEIOU और पूरे अल्फ़ाबेट से, तो अगर हम आपको कह दिया जाए कि अगर आप वॉवेल केवल निकालिए तो आप भी वॉवेल वही निकालिएगा AEIOU, है कि नहीं, पूरे अल्फ़ाबेट से, यानी कि A से Z तक अगर आप लिख लीजिएगा उसमें से आप कॉमन क्या निकालिएगा, AEIOU, सभी पर्सन के लिए हो सकता है कि नहीं। उसी तरह से ये आपको सेट लिखने का है ये, यानी कि सेट मुख्य रूप से आप समझिए ये चीज़ कि सेट सिर्फ दो तरह से लिखा जाता है। एक क्या चीज़, तो रोस्टर फॉर्म में, यानी कि नंबर के रूप में अलग अलग करके कॉमा लगा करके कर्ली ब्रैकेट लगा करके लिखा जाता है, एक सेट ऐसे लिखा जाता है। और दूसरा सेट आपको इस तरह से लिखा जाता है कि वर्ड में लिखा जाता है, यानी कि कहीं भी अगर कोई सेट में अगर आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर इस तरह से अगर आपको अगर आ गया कि एक्स सच दैट ऐसे इस तरह से, तो आप समझ जाइएगा, मान लीजिए ये A इक्वल टू अगर हम लिखें, जैसे मान लीजिए एक्स सच दैट एक्स लिख दिया ऐसे हम, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या चीज़ कि x का वैल्यू कैसा होना चाहिए, मान लीजिए अगर हम यहाँ लिख दिए 2n और यहाँ कॉमा लगा करके लिख देंगे कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ऐसे बंद कर देंगे। देखिए ये भी एक लिखा गया है कि नहीं, लेकिन एक ये सेट किस रूप में लिखाया, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखाया। देखिए क्या है कि एक्स सच दैट x इक्वल टू 2n, n कहाँ से लेना है, तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल N कहता क्या है कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हम लेते जाएंगे। अब इसमें कोई बाउंडेड नहीं है कि कहाँ तक हमको लेना है, हाँ, लेकिन इसमें अगर कह दिया जाता है इस तरह से, इसी को अगर हम मान लीजिए लिख देते कि अगर a इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू 3n, कॉमा यहाँ लिख देते कि n आपको लेना है कितना, तो 5 से छोटा तक, और यहाँ लिख दे एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N। देख लीजिए अब आपको n का वैल्यू कहाँ तक लेना है, तो नेचुरल नंबर जो होगा 1 से चालू जो होगा, तो 1 से तो नेचुरल नंबर चालू हो जाएगा आपको, तो कहाँ तक लेना है, 5 से कम ही तक लेना है, क्योंकि n लेस देन 5 लिखा हुआ है ये, तो 5 से कम यानी कि 4 तक लेंगे। तो पहले n का वैल्यू ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, n इक्वल टू 1 2 3 और 4 तक लिख लेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एक मेरे पास सेट आ जाएगा, कैसा, तो सेट आ जाएगा मेरे पास रोस्टर फॉर्म में, इस तरह से सेट आ जाएगा। यही सेट लिखने का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। ये देखिए अब 11th क्लास का चालू हो गया, ये पार्ट 1 है, पहला एकदम शुरुआत इंट्रोडक्शन है ये, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।